तो बहुत सारे लोग यूएफसी में जॉन जोन्स को गोट मानते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मानते हैं। कुछ लोग नहीं मानते हैं। कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि जॉन जोन्स ने तो स्टेरॉइड्स लिए हैं, काफ़ी सारे ड्रग टेस्ट फेल किए हैं और ऑक्टागन के बाहर भी उसकी काफ़ी सारे स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सीज़ में वो फंसा रहता है। इस वीडियो में आप सबको मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि एक्चुअली में ये सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं क्या, मैटर क्या है जॉन जोन्स का ये जो ड्रग टेस्ट के बारे में और जो स्टेरॉइड्स की बातें उठती हैं, उनके उनके कैरियर की जब भी बात की जाती है तो लोग उनको स्टेरॉइड्स के लिए क्यों अक्यूज़ करते हैं, और भी जो सारी कंट्रोवर्सीज़ है वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से। तो सबसे पहली चीज़ तो मेरे को जॉन जोन्स पर्सनली एज अ फाइटर बहुत पसंद आता है। मैंने जब से यूएफसी देखना स्टार्ट करा है तब से वो लाइट हैवी वेट का चैंपियन ही था, और बहुत सारे फाइटर्स को जो कि लगता था कि ये वाला फाइटर जॉन जोन्स को हरा देगा, उसको भी वो हरा देता था। फिर अगला कोई फाइटर आता था, हमें लगता था ये तो पक्का जॉन जोन्स को हरा देगा, लेकिन जॉन जोन्स कभी हारा नहीं। हारने के अलावा कभी भी किसी से डोमिनेट नहीं हुआ, सबको डोमिनेट फैशन में फिनिश करा। हालांकि रीसेंट विंस जो 2019 2018 की जो उसकी फाइट थी वो भले क्लोज चली गई, क्योंकि उसने बाद में उसका मोटिवेशन वगैरह कम हो गया था लाइट हैवी वेट में। हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे लोग जो ये डिस्क्रेडिट करते हैं सीधा सीधा कि जॉन जोन्स तो स्टेरॉइड्स लेके फाइट करता था वगैरह वगैरह, उसके फाइटिंग स्किल्स है नहीं वो। तो देखिए, सबसे पहले आप सबको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, डेफिनेटली आप जॉन जोन्स के फ़ैन हो या ना हो, हाँ बिल्कुल जॉन जोन्स ने ड्रग टेस्ट फेल करें। उसके अंदर वो सारी चीज़ें पाई गई हैं उसके सिस्टम में जो कि ड्रग स्टेरॉइड यूज़र्स यूज़ करते हैं, या बहुत सारे लोग जो स्टेरॉइड्स का वो करते हैं जिम वगैरह में, वो सारे सब्सटेंसेज उसके उसमें पाए गए थे और डेफिनेटली वो बैंड सब्सटेंसेज थे, तो ऑब्वियसली ड्रग टेस्ट फेल करा है। तो कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि जॉन जोन्स बिल्कुल क्लीन फाइटर है ये वो, या उसने कभी कोई ड्रग्स वगैरह नहीं लिए। डेफिनेटली उसने ड्रग्स लिए, लेकिन क्या वो ड्रग्स से उसने चीटिंग करी है, क्या उसको उससे फाइट में एडवांटेज हुआ है, ये एक अलग टॉपिक है और इसके ऊपर ही मैं आप सबको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब हमें जाना पड़ेगा सीधा अपनी टाइमलाइन में, सीधा 2015 में, जब यूएफसी के अंडर यूसाडा की एंट्री होती है। यूसाडा क्या है? वहाँ की यूएस की एंटी डोपिंग एजेंसीज जो चेक करती है कि फाइटर्स कहीं कोई चीज़ें एक्स्ट्रा इलीगल चीज़ें वगैरह तो नहीं लेते। उससे पहले फाइटर्स की कोई टेस्टिंग नहीं होती थी, बहुत लिबरल टेस्टिंग होती थी, और उससे पहले बहुत सारे फाइटर्स स्टेरॉइड्स वगैरह लेते थे। इनफैक्ट डियाज वगैरह का ये कहना था कि सारे फाइटर्स यूएफसी के उस समय ड्रग्स लेते थे या ऐसे सब्सटेंसेस लेते थे जिसके ऊपर कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे। लेकिन 2015 के बाद यूसाडा आया, उसने सेट ऑफ रूल्स बनाए कि ये चीज़ें ऑब्वियसली जो अगर प्लेयर है हो, ये सारी इलीगल सब्सटेंसेज हैं। इनफैक्ट उन्होंने उस समय तक तो वीड को भी बैन कर दिया था, बोला था जो भी वीड लेगा वो भी इलीगल सब्सटेंस आएगा उसके ऊपर भी बैन लेगा। तो डेफिनेटली देखो 2015 में यूसाडा आया, उससे पहले से जॉन जोन्स बहुत पहले से फाइट कर रहा था, और जॉन जोन्स का फर्स्ट टेस्ट जो उन्होंने फेल करा था वो 2016 में करा, फिर 2017 में करा। तो ये दो ड्रग्स टेस्ट उन्होंने फेल करे, और इसमें जो सब्सटेंसेस निकले थे वो एक तो स्टेरॉइड का निकला था 2017 वाले में, और 2016 वाले में एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स का निकला था। एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स कोई डायरेक्टली स्टेरॉइड से नहीं काउंट होता, लेकिन जो 2017 वाला टेस्ट था वो डेफिनेटली स्टेरॉइड्स थेरेपी के बाद जो लिया जाता है वो सारी चीज़ें पाई गई थी उनके सिस्टम में। तो देखिए, मेरा यहाँ पे मेजर पॉइंट ये है कि ऑब्वियसली देखो 2016 से पहले सब स्टेरॉइड्स ले रहे थे यूएफसी में, मोस्ट ऑफ द फाइटर्स स्टेरॉइड्स ले रहे थे, इसमें नो डाउट था यूसाडा के आने से पहले से। और बहुत सारा केस ये था कि बहुत सारे फाइटर्स को पता ही नहीं था, अनइंटेंशनली वो स्टेरॉइड्स ले रहे थे या बैंड सब्सटेंसेस ले रहे थे, जिसके कारण जैसे ही वो रूल्स आए तो उसके बाद वो चीज़ें इलीगल हो गई। और अब देखा जाए तो उस समय जो चीज़ें, सपोज आपने 2014 में कोई चीज़ें यूज़ कर रहे हो आप अपनी पूरी लाइफ से, जब तक आपका फाइटिंग कैरियर है 2014 तक आपने कोई चीज़ें यूज़ करी, 2015 में यूसाडा आई, उसने बोल दिया कि वो चीज़ बैन हो गई, फिर आपका टेस्ट करके आपको बैन कर दिया या आपके ऊपर स्टेरॉइड एलिगेशंस लग गए कि आपने स्टेरॉइड्स ले, लेकिन आप तो उसको पहले से यूज़ कर रहे थे, क्योंकि पहले कोई यूसाडा जैसी कोई कंपनी नहीं थी या कोई फेडरेशन नहीं थी जो ये चेकिंग कर रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे यूएफसी के फाइटर्स जो पहले से भी फाइट करते थे, सिर्फ जॉन जोन्स ही नहीं, बहुत सारे फाइटर्स पॉपअप हुए थे 2016 के बाद से। लाइफ टाइम अगर देखोगे, अगर आप 2016-17 के अराउंड बहुत सारे फाइटर्स पॉपअप हुए अलग अलग पीईडीज वगैरह के लिए। एंडरसन सिल्वा, लियोटो मचीडा, वीटर बेल्फोर्ड, ये सब स्टेरॉइड्स के लिए और बहुत सारे इलीगल सब्सटेंसेस के लिए फाइंड आउट हुए, जो कि वो हमेशा से लेते आ रहे थे, लेकिन यूसाडा ने नया रूल बना के ये बोला कि ये सारी चीज़ें बैंड है। और आप एक और एग्जांपल आपको बताऊं तो निक डियाज का आप एग्जांपल ले सकते हो। वो मैरिजुआना यूज़ करता था 2015 से पहले, लेकिन जैसे ही यूसाडा आई उसने उसको टेस्ट करा और बोला ये मैरिजुआना यूज़ करता है, इसको उसके ऊपर 4 साल का बैन लगा दिया निक डियाज के ऊपर। लेकिन अब 2019 के बाद उन्होंने, यूसाडा ने बोला कि अब मैरिजुआना को हम बैंड सब्सटेंसेस की लिस्ट से हटा देते हैं, तो अब कोई भी मैरिजुआना यूज़ करेगा तो वो बैन नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फ्लूइडिटी है रूल्स में, कोई भी सेट ऑफ रूल्स क्लियर नहीं है। जब यूसाडा का जब भी मन करता है वो किसी सब्सटेंस
सब्सटेंस को बैंड में डाल देती है, किसी सब्सटेंसेस को नॉन बैंड में डाल देती है, तो ये डेफिनेटली कोई भी स्टेबल चीज़ नहीं है। यूसाडा कोई बहुत ही तगड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मेरे को तो पर्सनली यूसाडा एक बहुत ही करप्ट ऑर्गेनाइजेशन लगती है। वाडा ऑन द अदर हैंड जो वर्ल्ड के एंटी डोपिंग एजेंसी है वो अलग है, लेकिन यूसाडा बहुत ही ज़्यादा करप्ट और बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्लूइड है। बहुत सारे बड़े बड़े फाइटर्स और मैनेजमेंट्स जो होते हैं ये यूसाडा के रूल्स को चेंज करते रहते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। किसी फाइटर के अगेंस्ट जाना हो तो उसके वो वाला सब्सटेंस बैन करा देते हैं, वो वाला सब्सटेंस अनबैन करा देते हैं। और देखो सेम चीज़ अभी यही हुई है कि 2017 में जिस सब्सटेंस के लिए जॉन जोन्स के ऊपर से जो उनकी डैनियल कॉर्मियर के ऊपर की विक्ट्री थी उसको नो कॉन्टेस्ट कर दिया था यूसाडा ने। उन्होंने ये बोला था कि जॉन जोन्स ने चीटिंग करी है, ये वाला सब्सटेंस उनके ब्लड में पाया गया है। तो जॉन जोन्स का जो फाइट था डैनियल कॉर्मियर के साथ 2017 वाला सेकंड फाइट, उसको एज अ नो कॉन्टेस्ट घोषित कर दिया गया। तो जॉन जोन्स का अब कहना है कि अब जब यूसाडा ने वो सब्सटेंस को अनबैन कर दिया है, अपनी बैंड लिस्ट से हटा दिया है, तो अब उनको वो नो कॉन्टेस्ट की चीज़ें वापस देनी चाहिए और रेपरेशंस पे करने चाहिए यूसाडा को, जो उनकी बेसिकली उनकी जो पूरी रेपुटेशन के ऊपर भी ये सारी चीज़ें आ गई। क्योंकि आप देख सकते हो डेफिनेटली जो ये 2017 में जो चीज़ के ऊपर जॉन जोन्स को यूसाडा ने बोला था कि उन्होंने ड्रग टेस्ट फेल किया है, अब वो चीज़ को यूसाडा ने वापस से अनबैन कर दिया। तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं बनता कि जॉन जोन्स ने चीटिंग करी है या नहीं करी है, क्योंकि वो चीज़ ही अब अनबैंड है, वो चीज़ अब लीगल। और यार देखो ऐसे हज़ारों एग्जांपल्स हमको मिल जाएंगे ये स्टेरॉइड्स के, क्योंकि देखो पर्सनली कोई फाइटर सामने से जाके स्टेरॉइड्स नहीं ले लेता। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही सारे होते हैं कि कोई टेंटेड सप्लीमेंट लेते हैं या कोई दवाइयाँ खाते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारी बॉडी के अंदर, और उसके बाद हमें पता चलता है कि ओ ये तो यूसाडा ने इसको बैन कर दिया, तो अब जाके आपको फिर उसके ऊपर रेपरेशंस पे करने होंगे। सिर्फ यूएफसी का नहीं, बहुत सारे स्पोर्ट्स में ऐसा होते रहता है। तो मैं तो पर्सनली बहुत ही अगेंस्ट हूँ स्टेरॉइड यूजेज के, स्पेशली यूएफसी वगैरह में, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, यहाँ पर लोगों की जान वान का भी खतरा होता है। ऑब्वियसली यहाँ पर फाइटर अगर स्टेरॉइड वगैरह यूज़ लेगा, एडवांटेज लेगा, सामने वाले फाइटर को काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज कर सकता है। और जॉन जोन्स भी लिटरली पॉपअप हुए हैं उस वाले सब्सटेंस के लिए जो कि स्टेरॉइड थेरेपी में ही दी जाती है। तो ऑब्वियसली अब वो भले बैंड हो अनबैंड हो, लेकिन उस समय वो डेफिनेटली उन्होंने चीटिंग करी थी। लेकिन क्या उन्होंने एडवांटेज लिया था? मुझे नहीं लगता कि उनको कोई सिग्निफिकेंट एडवांटेज हुआ होगा उस चीज़ से, क्योंकि आप एक चीज़ समझो, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। इसमें ये होता है कि आप देखो स्टेरॉइड्स लेके आप बॉडी बना सकते हो, आप अपनी बॉडीज़ को फुला सकते हो, मसल्स की पावर बढ़ा सकते हो, लेकिन फाइटिंग आना एक अलग चीज़ होती है। स्ट्रेंथ होना और फाइटिंग आना दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स अपनी स्ट्रेंथ वगैरह बहुत बना लेंगे, लेकिन ऑब्वियसली कोई छोटा और स्किल्ड फाइटर होगा वो बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर को हरा देगा अपनी फाइटिंग में। सेम चीज़ आप जॉन जोन्स के केस में भी देख सकते हो। उसकी किसी भी फाइट में आपको ये नहीं लगेगा कि उसमें स्किल की कोई कमी है, वो बहुत ही टैलेंटेड फाइटर है। आपको अगर पता भी हो तो यूएफसी में जो हबीब नूरमागोमेडोव के जो फादर थे वो भी कहते थे कि जॉन जोन्स के पास बहुत ज़्यादा स्किल है। वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड एमएमए फाइटर्स जो होता है उसको जॉन जोन्स को कहते थे वो, क्योंकि जॉन जोन्स सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करता था। रेसलिंग, बॉक्सिंग, ग्रैपलिंग, टेक डाउन डिफेंस, ये सब बहुत ही तगड़ा था जॉन जोन्स का। और देखो ये सारी चीज़ें आप स्टेरॉइड्स लेके सीख नहीं सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको खुद से आनी चाहिए। आपके अंदर टैलेंट होगा तो डेफिनेटली स्टेरॉइड से आपको हेल्प मिलेगी। और ऑब्वियसली मैं स्टेरॉइड्स को यहाँ पे कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना ही जॉन जोन्स को यहाँ पे डिफेंड कर रहा हूँ स्टेरॉइड्स के लिए। बस मैं ये पॉइंट प्रूव करना चाह रहा हूँ कि जॉन जोन्स डेफिनेटली इतना स्किल्ड फाइटर है, उसका जो टैलेंट है वो डेफिनेटली है। जॉन जोन्स का टैलेंट डेफिनेटली रियल टैलेंट है, उसको फाइटिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो काफ़ी गिफ्टेड फाइटर है डेफिनेटली। लेकिन ऑब्वियसली उसकी लाइफ ऑक्टागन के बाहर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है जो कि एक फ़ाइटर को नहीं होना चाहिए। काफ़ी सारे स्कैंडल्स, कंट्रोवर्सीज़, ये सारी जो फेल्ड ड्रग टेस्ट के अलावा भी बहुत सारे हिट एंड रन केस, अपने डोमेस्टिक वायलेंस केसेस, ये सब होते रहते हैं उसके साथ। ड्रग अब्यूज़, अल्कोहल अब्यूज़ के केसेस भी हैं उसके ऊपर। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसके कारण उसकी जो फाइटिंग लाइफ है उसको भी इन्फ्लुएंस करती है। और भले आपने स्टेरॉइड्स लिए हो ना लिए हो, वो चीज़ पहले बैंड थी अब अनबैंड हो गई है, लेकिन ऑब्वियसली लोगों की मन में जो धारणा आपके ऊपर बन गई है कि आपने स्टेरॉइड्स लिया है, आपने चीटिंग करी है, वो कभी चेंज नहीं होगी। एक बार देखो ऑब्वियसली दाग एक बार लग जाता है तो वो पूरी तरह से धुलता नहीं है। रेपुटेशन एक बार ख़राब हो गई तो दोबारा कभी पूरी तरह से सही होगी नहीं। और ऑब्वियसली सेम ये चीज़ जॉन जोन्स के केस में भी हम देख रहे हैं। ऑब्वियसली अब वो कितना भी प्रूव करवा लें अपने आप को, बोल दे कि मैंने अब वो चीज़ अनबैन हो गई है, अब यूसाडा ने भी वो चीज़ अनबैन कर दी, लेकिन लोगों को अभी तक यही लगेगा कि वो चीटिंग करते थे और उन्होंने अनफेयर
एडवांटेज लिया डैनियल कॉर्मियर को हराने के लिए वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हमेशा चलते रहेंगी। तो यार यही सारी चीज़ें थी जो जॉन जोन्स के कैरियर में अभी तक हुई, जो कंट्रोवर्सीज होती थी और जो ड्रग टेस्ट फेल किए थे। क्यों लोग बोलते हैं कि वो स्टेरॉइड्स लेते थे और क्यों उन्होंने स्टेरॉइड्स के लिए उनका ड्रग टेस्ट फेल हुआ था, और ये यूसाडा वाला जो पूरा सिनेरियो था मैंने आप सबको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आपका क्या इसके ऊपर ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि जॉन जोन्स ने चीटिंग करी है? क्या ये जो यूसाडा का सीन है अनबैन करने का सब्सटेंसेस का, ये सही है? तो आपका जो भी ओपिनियन हो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, और आप सबके पास और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो ज़रूर से मेरे साथ शेयर करना कमेंट सेक्शन में। और चैनल का कंटेंट तुम्हें अगर ऐसे ही पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। यूएफसी में हिंदी की कम्युनिटी को हम ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पर एक पूरा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं ताकि यूएफसी भी इंडिया में ग्रो करे, एमएमए भी एज अ स्पोर्ट इंडिया में ग्रो करे। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक करना अगर पसंद आ रही है। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय।